हेलो डियर स्टूडेंट्स, उत्कर्ष परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि हम डेली इस 10 मिनट की संजीवनी सीरीज के माध्यम में वो तमाम टॉपिक जो हमारी केमिस्ट्री के बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसी कड़ी में मैं आज लेके आया हूं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस। आज मैं बात करूंगा कि अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। आज मैं बात करूंगा कि एल्डोल का प्रोडक्ट क्या होता है, कौन से कंपाउंड देते हैं और इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। हर साल चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे बोर्ड हो, चाहे नर्सिंग एंट्रेंस हो, कहीं ना कहीं इसमें से क्वेश्चन आना फिक्स है। तो बात करते हैं हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस। देखो, कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इसका मीनिंग क्या है आप समझ गए होंगे। कहीं ना कहीं कह रहा है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, मतलब कहीं ना कहीं कंडेंसेशन हो रही है। देता कौन है? कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, मैं बात करूं इसकी ऑपरेशन करके, मतलब कंडेंस हो रहा, कुछ निकलना, कोई बाई प्रोडक्ट, मतलब एक और एक जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनना और साथ में कुछ बाई प्रोडक्ट बनना, उसे हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? कुछ जुड़ना और कुछ निकलना, क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। सबसे पहले मैं बात करूं ये कौन देता है, तो बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस दुनिया के वो सारे कार्बोनाइल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, दुनिया के सारे कार्बोनाइल कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, हैविंग क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन। कार्बोनाइल्स कंपाउंड क्या होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल्स कंपाउंड बोलते हैं। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये फोटो किसका है? एल्डिहाइड का है। किसका है? एल्डिहाइड का है। C डबल बॉन्ड O के बगल में क्या हो? एक तो क्या हो? R ग्रुप हो और एक साइड क्या हो? हाइड्रोजन हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। और दूसरा कौन सा होता है कार्बोनाइल कंपाउंड? CH3, कोई R ग्रुप मान लो, है ना, R C डबल बॉन्ड R, मतलब इसके अगल बगल क्या हो? R ग्रुप हो। एल्काइल ग्रुप की चेन को हम क्या लिखते हैं? R ग्रुप, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं। तो दुनिया के सारे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन हो, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। क्या इसको करेक्शन कर लेना? हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अभी अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, मैं बात करूं, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके बगल के क्या होंगे? अल्फा कार्बन होंगे। ये क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन कहलाएगा। ऐसी मैं कीटोन की बात करूं तो कीटोन जैसे CH3 ये ग्रुप है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये जो इसके फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। इसके ऊपर जो लगे हुए हाइड्रोजन है, इनको हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। जैसे मैं इसकी बात करूं तो ये मेरा क्या है? अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के ऊपर जो लगे हुए हाइड्रोजन है उसे हम क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। जी हां, इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने? 3। तो अल्फा फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले C डबल बॉन्ड O के बगल वाला कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के ऊपर लगे हुए हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो कौन देते हैं? दुनिया के सारे कार्बोनाइल ग्रुप, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। जब कभी आपको इसके अंदर कार्बोनाइल कंपाउंड दिखे और आपको उसमें क्या दिखे? रिएजेंट दिखे, कौन सा? डाइल्यूट बेस। अरे क्या दिखे? डाइल्यूट बेस दिखे। डाइल्यूट बेस कौन सा? S ब्लॉक के, जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। आपको कोई भी S ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड दिखे, क्या दिखे? हाइड्रोक्साइड, तो आपके माइंड में क्या जाना चाहिए? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। होता क्या है? क्वेश्चन ये उठता है, जेई में कई बार पूछा गया कि भाई कार्बोनाइल कंपाउंड गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस, क्योंकि डियर स्टूडेंट ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल का कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन है। इस पे लगे हुए हाइड्रोजन कौन से होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। जैसे मैंने ये बात करी कि ये कार्बन है, इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने? 3। ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। इसके कार्बोनाइल कंपाउंड के जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, दिस इज द अल्फा हाइड्रोजन, ये एसिडिक नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। इसका मतलब क्या है? क्यों? क्योंकि जब कभी आप OH का मतलब आपने बेस डाला,
क्या डाला, बेस। बेस किसको ढूंढता है, H+ को। बेबी को बेस पसंद है, OH को क्या मिल जाए, H मिल जाए, और बन के क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो बेस में जहां जहां केमिस्ट्री के अंदर बेस आएगा वो किसकी तलाश करेगा, बेस भूखा है किसका, H+ का। किसका है, H+ का। उसको H+ मिल जाए और H+ से मिलके क्या बन जाएगा, वाटर। और वाटर क्या है, स्टेबल है। तो H+ किसकी तलाश में था, एसिडिक हाइड्रोजन को। और इसको यहां दिख के कौन से, एसिडिक हाइड्रोजन। यहां अटैक मारा और इसको साथ में भगा के ले गया किसको, H+ को। तो ये मेरा क्या बन गया, इनोलेट अनायन। क्या बन गया, इनोलेट अनायन बन गया। और ये इनोलेट अनायन बन गया, क्या ये स्टेबल है, जी हां। ये एसिडिक कब होगा, कि H+ देने के बाद वो क्या हो, स्टेबल हो। कैसे हैं, नेगेटिव सिग्मा पाई। यहां पे क्या होगी, रेजोनेंस होगी। अरे क्या होगी प्यारे विद्यार्थियों, रेजोनेंस होगी। और ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा। ये बॉन्ड इसने लिया, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, तो CH3, ये CH2, अच्छा इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड, ये CO नेगेटिव और ये H। ठीक है, आगे ये क्या होगी, इसमें रेजोनेंस होगी। क्या होगी, रेजोनेंस की, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी आ जाएगी। ठीक है, ये रेजो होगी, इसमें क्या होगी, रेजो। और रेजोनेंस से इसका अनायन क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। इस वजह से अपने कार्बोनाइल्स कंपाउंड क्या देते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस। ये कई बार नीट में पूछा गया है और जेई में पूछा गया, नर्सिंग में पूछा गया कि व्हाई कार्बोनाइल कंपाउंड गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस। क्योंकि इसका जो इनोलेट आयंस बनता है वो रेजोनेंस से क्या हो जाता है, स्टेबलाइज। बहुत बढ़िया। रिएक्शंस क्या होती है इसमें, तो इसमें बहुत बड़ी सी रिएक्शंस होती है। क्या होता है इसके अंदर, मैं बात करूं, क्या बनता है इसके अंदर, हमने कार्बोनाइल कंपाउंड लिया, एल्डिहाइड और कीटोन, बेस डाला, तो क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल ग्रुप बनेगा। कैसे बनेगा मैं अभी बात करूंगा। उसको आप हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। बहुत बढ़िया। कैसे हुआ, मैकेनिज्म की बात करूं कि आपने क्या लिया, ये एल्डिहाइड लिया। क्या लिया, एल्डिहाइड लिया। इसके पास ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। ये एसिडिक है या नहीं है, यस सर अल्फा हाइड्रोजन है। इस बेस ने इस H+ को अपने साथ भगा के ले गया और ये क्या बन गया, अनायन बन गया। अरे क्या बन गया, अनायन बन गया। और ये नेगेटिव चार्ज किस तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और ये न्यूक्लियोफाइल्स इस एक मॉलिक्यूल रिएक्शन हो रही है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, तो दूसरे मॉलिक्यूल्स के इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव। आप जानते हो कार्बोनाइल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NSR। तो ये इसका अनायन यहां अटैक मार देगा और ये इसने चार्ज ले लिया, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव। जैसे ही अनायन ने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इस पे अटैक मारा तो इससे यह बंधन बन जाएगा। तो देखिए ठीक है, इसको एज इट इज लिख लीजिए ऐसे। तो क्या बना, देखिए इस पे अटैक मार गया तो क्या बना आपका, ये जो कार्बन है ये इससे जुड़ जाएगा, किससे, इस कार्बन से। तो CH3, ये O-, ठीक है, इससे क्या जुड़ गया, ये CH2 और ये एल्डिहाइड ग्रुप एज इट इज। देखिए कुछ ऐसा ही ग्रुप बनेगा, ये कार्बन इससे बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, ये एज इट इज, और ये इससे बॉन्ड बना लिया। अब क्या है, एक्वस मीडियम है, एल्कली मीडियम है, तो वाटर होगा, वाटर का H+ इसके ऊपर चला गया, तो ये मेरा क्या बन गया, बीटा अल्फा और ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। देखिए अल्फा और बीटा, ये फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कौन सा, अल्फा और बीटा। इसको जैसे ही आप हीट करोगे तो यहां का जो हाइड्रोजन होगा ये बन के क्या बन जाएगा, पानी बन के निकल जाएगा, और ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, ये मेरा मेन प्रोडक्ट बनेगा। तो पहले क्या बनेगा आपका, बीटा हाइड्रोक्सी फर्स्ट स्टेप में, फिर हीट करोगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा। हुआ क्या, इसने H+ को भगा के ले गया, न्यूक्लियोफाइल बन गया, न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर अटैक मारा,
जैसे ही अटैक मारा तो क्या बन गया, ये इस टाइप से कंपाउंड बन गया। इसको एक्वस मीडियम था, इस पे H+ आ गया, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड बन गया, और फिर आपका क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। क्या सर हम इसको मैकेनिज्म को बार बार करेंगे? क्या इस मैकेनिज्म के शुरू सर टाइम नहीं लगेगा? तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक क्या है, आपको याद क्या रखना है, करना क्या है कि आपको दो फंक्शनल ग्रुप, दो कार्बोनाइल ग्रुप लेने हैं। जैसे इसकी रिएक्शन करवाई आपने, तो आपको करना क्या है, सपोज कीजिए आपको ये ग्रुप दिया गया है और आपको पेपर के अंदर मेंशन है क्या, बेस NaOH, क्या है NaOH, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट लिखना। तो क्या करोगे आप, इसके दो मॉलिक्यूल ले लिए, इसके दो मॉलिक्यूल ले लीजिए सर, बहुत बढ़िया सर, ले लिए। जैसे इसके दो मॉलिक्यूल लिए, एक क्या पकड़ो, ये अल्फा, एक का अल्फा हाइड्रोजन को पकड़ो, एक का अल्फा हाइड्रोजन पकड़ो, दो ग्रुप लिए, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन को पकड़ो, और दूसरे ग्रुप का इस अल्फा हाइड्रोजन को भिड़ा दो इसके ऊपर, ये बॉन्ड टूटा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन यहां बिठा लो, इस कार्बन को यहां जोड़ दो। बात को समझना, क्या करना, दो फंक्शनल ग्रुप, दो कार्बोनाइल कंपाउंड लेना, एक का अल्फा हाइड्रोजन को दूसरे के ऑक्सीजन के ऊपर बिठा लेना, ये कार्बन जो है इससे जोड़ देना। दोबारा समझो ध्यान से, मगर देखो दो कार्बोनाइल कंपाउंड ले लिए, एक का जो अल्फा कार्बन है उसका हाइड्रोजन लेके यहां बिठा दो, और यहां से वैलेंसी फ्री होगी, इसको यहां जोड़ दो, ये बॉन्ड तोड़ोगे, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ये अनायन बना। तो हुआ क्या, देखिए दोबारा समझो, इसका H+ सीधा यहां बिठा लो, यहां की वैलेंसी फ्री होगी, इस कार्बन को उठा के यहां जोड़ दो। तो लिखिए आप क्या है, देखो ये पूरा लिखो, पहले ये इसको लिखो, तो CH3 CH2 और ये C डबल बॉन्ड O हो गया, O के पास क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, और ये हो गया एज इट इज। देखो ये इसी ग्रुप को मैंने लिखा यहां पे, लेकिन यहां हाइड्रोजन इसके ऊपर चला गया, और ये कार्बन इससे जुड़ गया, ये कार्बन लिख रहा हूं CH, ठीक है, इसके बगल में, इसके साथ में क्या लगा है, नीचे CH3 लिख लिया, और ये C डबल बॉन्ड OH। क्या मेरा ये सही है? पता कैसे लगाओगे, बीटा हाइड्रोक्सी, ये अल्फा और ये बीटा, यस सर, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। तो मैंने सही किया ये, ठीक है। अब इसको आप हीट कर लो, क्या कर लो, हीट करने के बाद तो प्रोडक्ट बहुत आसान है। कैसे आसान है, इसका हाइड्रोजन इसको निकाल दो ऐसे, तो ये क्या बन गया, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड आ गया, ये CS, ये हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये अल्फा और ये बीटा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। तो ये आपकी एक ट्रिक नंबर फर्स्ट। सर मुझे यदि सीधा ये करके हीट दे रखा हो तो मुझे प्रोडक्ट क्या लिखना है, ये तो क्या है कि आपको हाइड्रोक्सी 20 में दे रखा हो, कई बार इंटरमीडिएट पूछ लेते हैं, यदि ये दे रखा हो, डायरेक्ट हीट किया हो तो क्या करना है, तो क्या करना है। यदि मेरे को सीधा ऐसा दे रखा है, जैसे यही ग्रुप था अभी, यही देख के NaOH बेस प्लस हीट दे रखा है, तो प्रोडक्ट क्या लिखना है। तो और इजी है, तो करना क्या है, आपको सिंपल से एस टाइप से एक कार्बोनाइल कंपाउंड को लिखना, दूसरा कार्बोनाइल कंपाउंड का ये जो अल्फा कार्बन है, उस अल्फा कार्बन के दो हाइड्रोजन यहां लिख लो, इसके अल्फा कार्बन को पकड़ो, ये अल्फा कार्बन यहां लिखो, इसके नीचे ये CH3 और क्या जुड़ा हुआ है, CHO, ठीक है। इसको उठा ले, निकाल दो, और प्रोडक्ट देखो क्या बना, क्या वही बना है मेरा, क्या क्या सही बना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। जी हां, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। करना क्या है, आपको एक लेना है कार्बोनाइल कंपाउंड, दूसरा लेना है, दूसरा का अल्फा कार्बन पकड़ना है, उसको इस तरह से लिखना है, इसके दोनों हाइड्रोजन को इसके वाटर के साथ वाटर बनाकर निकाल लेना है, और ये जो आपका कंपाउंड बन गया। तो थैंक यू सो मच।